हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ओम का नियम और ओम के नियम की करेंगे व्युत्पत्ति। ये क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है विद्युत धारा का ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप सभी बच्चों को पता होगा। ठीक है, ये 4 से 5 नंबर में किसी ना किसी सेट में आता ही आता है। इसको हमें बहुत अच्छे से तैयार करना है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से मतलब जीरो से हाई लेवल तक लेकर जाऊंगा। मैं हूं श्रीधर आचार्य। इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, चाहे आप पहले भी वीडियो को देख चुके हो या क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लेते हैं एक चालक तार। ये लिया मैंने एक चालक तार, ठीक है, और चालक तार को नाम दिया एक्स वाई। ठीक है, इस चालक तार का आज से नाम है एक्स वाई। अब बच्चों इस चालक तार के दोनों सिरों को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। यहां पर लगा दी अपन ने एक बैटरी। बैटरी का बड़ा वाला डंडा पॉजिटिव और छोटा वाला डंडा नेगेटिव। ठीक है, और करंट को कंट्रोल करने के लिए यहां पर अपन एक स्विच या फिर एक कुंजी लगा देते हैं, बोले तो एक चटकनी लगा देते हैं। जैसे ही तुम स्विच को ऑन करोगे परिपथ में क्या बहेगी, धारा बहेगी। और इस बैटरी का विभवांतर है भी। ठीक है, विभवांतर मतलब यहां पर पॉजिटिव मतलब धनात्मक है, यहां पर ऋणात्मक है, तो इसका विभव धन होगा, इसका विभव ऋण होगा, दोनों के बीच में विभवांतर बन जाएगा। और बच्चों जैसे ही तुम स्विच को ऑन करोगे इस परिपथ में आई विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इसके लिए वैज्ञानिक ओम ने क्या दिया, एक नियम दिया। भी और आई के बीच में रिलेशन बताने के लिए एक नियम दिया। इस नियम को हम क्या कहते हैं बच्चों, ओम का नियम कहते हैं। तो ये नियम कहता है यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना करो। सबसे पहली शर्त तो यही है कि चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना करो। मतलब क्या, मतलब चालक तार की लंबाई ना बढ़ाओ, चालक तार को खींचो नहीं, चालक तार का क्षेत्रफल नहीं बढ़ाओ, चालक तार मोटा पतला नहीं होना चाहिए। एक बार जो चालक तार ले लिया उसकी अवस्था को फिक्स कर लो। चालक का तापमान नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये मतलब क्या बोला उन्होंने, सबसे पहली शर्त ये लगी रखी कि चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो। तो ऐसी स्थिति में चालक तार के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर चालक तार में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब क्या, भी अनुक्रमानुपाती आई। भी अनुक्रमानुपाती आई क्या मतलब निकला इसका, इसका मतलब ये निकला जैसे जैसे भी का मान बढ़ाओगे वैसे वैसे आई का मान भी बढ़ेगा। बोलो क्लियर है क्या, वोल्टेज बढ़ाओगे तो धारा का मान बढ़ेगा। जितना ज्यादा वोल्टेज उतनी ज्यादा धारा। आपने डेली लाइफ में कहते सुना होगा, अरे यार आज तो पंखा बहुत धीमा चल रहा है, वोल्टेज कम आ रहा है। सुना है, आज तो बल्ब बहुत धीमा जल रहा है, वोल्टेज कम आ रहा है। वोल्टेज कम आने का मतलब क्या, विभवांतर की वैल्यू कम है तो धारा की वैल्यू कम होगी। अरे आज तो बल्ब बहुत तेज जल रहा है, अच्छा खासा विभवांतर आ रहा है, मतलब भी बढ़ाओगे तो आई बढ़ेगा। इसी को क्या बोला, ओम का नियम बोला। और जैसे ही बच्चों यहां से अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया तो क्या आ गया, आर आ गया और फिर कितना आई। आर मतलब क्या है, आर मतलब है नियतांक। आर एक नियतांक, आर एक नियतांक है और इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, चालक के प्रतिरोध पर हम एक स्पेशल वीडियो बनाकर आपको बहुत डिटेल में समझाएंगे। अभी बस इतना याद रखो कि आर क्या है, चालक तार का प्रतिरोध है। अब आर के बराबर करोगे आर बराबर कितना हो जाएगा, भी बटे आई। ये बच्चों ये है ओम का नियम।
अब कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि V और I के बीच में ग्राफ खींचिए, तो मैंने क्या बताया, जैसे जैसे V बढ़ रहा है, जैसे यहां पर हम दो अक्ष लेते हैं, एक लिए अपन ने x अक्ष और एक लिए अपन ने y अक्ष। x अक्ष पर विभवांतर रख दो, y अक्ष पर विद्युत धारा रख दो, तो क्या देख रहे हो, जैसे जैसे V बढ़ रहा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, I भी बढ़ेगा। मतलब यहां पर अपन को एक सरल रेखा मिल जाएगी। बोर्ड एग्जाम में, 12th बोर्ड एग्जाम में कई बार एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओम के नियम अनुसार V और I के बीच में जो ग्राफ मिलता है वो कैसा मिलता है, तो आपको बोलना है कि एक सरल रेखा मिलता है। ठीक है, अब क्या करें अपन, ओम के नियम की व्युत्पत्ति करें, आपको मजा आ जाएगा डेरिवेशन में। ठीक है, हो सकता है ये डेरिवेशन आपने पहले समझा हो, लेकिन पहले के समझने में और अभी के समझने में जमीन आसमान का अंतर होने वाला है, आपको बहुत मजा आएगा। देखो देखो, माना चालक तार की लंबाई है L, मतलब X से Y तक के बीच की लंबाई रख दो L, ये रख दी अपन ने लंबाई L। भाई डेरिवेशन की थ्योरी नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम थोड़ी दे रहे हो आप, बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, और बोर्ड एग्जाम में चित्र की पहले क्या लिखोगे, थ्योरी लिखोगे। तो चालक तार की लंबाई कितनी रखोगे, L, मतलब X से Y तक के बीच की दूरी है L। चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A। चालक तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है N। N मतलब क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसमें प्रति एकांक आयतन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे पड़े हैं चालक तार में। ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन भी होंगे। अब जैसे ही तुमने स्विच को ऑन किया तो इसमें क्या बह रही है बच्चों, धारा। अब इस धारा के कारण चालक तार पर क्या बन जाएगा, एक विद्युत क्षेत्र बन जाएगा, और विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। भाई ये देखो, x किससे कनेक्ट है, धन से, y किससे कनेक्ट है, ऋण से, और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। मतलब यहां पर जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो बनेगा ऋणावेश से धनावेश की ओर। और इसे विद्युत क्षेत्र का जो सूत्र होता है बच्चों, वो होता है क्या, E बराबर B/L। पढ़ा है क्या ये सूत्र, भाई याद करो, जो चैप्टर नंबर 2 है वहां पर अपन ने एक बार सूत्र पढ़ा था, विभव प्रवणता, उससे ये निकलता है। ठीक है, तो चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, ऐसा लिख देना यहां पे, चालक XY के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र को अपन किससे दर्शा रहे हैं बच्चों, E से, और E बराबर कितना हो जाएगा, V/L। क्लियर है। अब इस विद्युत क्षेत्र के कारण, दिख रहा है, इस विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन्स पर लगेगा एक बल, और उस बल का जो सूत्र होगा वो होगा, यहां पर लिख देना परंतु फर्स्ट चैप्टर में अपन ने पढ़ा है E बराबर F/Q। क्लियर है भाई, यहां पर Q मतलब क्या होता है, आवेश। किसके आवेश की बात हो रही, इलेक्ट्रॉन की, तो यहां पे इसकी जगह आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का आवेश। F के इक्वल करोगे तो E इधर आ जाएगा, F के इक्वल करोगे तो ये क्या बन जाएगा, E। तो यहां पर लिख देना परंतु F बराबर E। ठीक है, अब E का मान रख दो, तो ये बन जाएगा F बराबर E, और E का मान कितना, V/L। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन पर, ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं उन पर इतना बल लग रहा है, तो अब बल के कारण क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। भाई तुम खड़े हो और तुम्हें कोई जाके धक्का दे दे तो तुम दौड़ लगाने लगोगे, मतलब दौड़ लगाओगे तो क्या बनेगा, तुम में, मतलब इलेक्ट्रॉन में त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो यहां पर लिख देना, यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से,
अब न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या होता है? F बराबर ma। कक्षा 11th में आपने पढ़ा है F बराबर ma। तो यहां पर ये सूत्र लगा दें अपन, कितना हो जाएगा? F बराबर ma। F का मान रख दो, तो F का मान कितना है? ई भी बटे एल बराबर ma। अब हमें इसको त्वरण के बराबर करोगे तो m का त्रिय गुणा बटे में कर देना, तो a बराबर करोगे तो कितना आ जाएगा? a बराबर ई भी बटे हो जाएगा ml। ठीक है, ई भी बटे ml। अब बच्चों ये त्वरित इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर धन आयनों से टकराते हैं। जैसे यहां से क्या रहा, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है और यहां पर क्या है? एक धनायन है। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? ऋण, और धनायन मतलब धन। दोनों के बीच में क्या होती है? टक्कर होती है। ठीक है, सो ये त्वरित इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर धनायनों से क्या करते हैं? टक्कर करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन की धनायनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच के माध्य समय अंतराल को कहते हैं बच्चों शांति काल, या फिर कई लोग इसको विश्रांति काल कहते हैं। यहां पर लिख देना शांति काल, और इसको दर्शाते हैं बच्चों टॉर्क से। तो बच्चों इन त्वरित इलेक्ट्रॉन के लिए गति का हम प्रथम समीकरण लगाए तो गति का प्रथम समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस at। तो v का मतलब क्या है? वेग। ठीक है, v का मतलब क्या है? वेग। और यहां के वेग को हम कहते हैं अनुगमन वेग। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से प्रवाहित होते हैं बच्चों। ध्यान से सुनो, जब चालक तार के सिरों के बीच में विभवांतर लगाते हो, सो ये जो इलेक्ट्रॉन है धातु के अंदर, वो एक नियत चाल से चलते हैं, एक नियत औसत वेग से चलने लगते हैं। इस नियत औसत वेग को हम क्या कहते हैं? अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, और इसको दर्शाते हैं vd से। तो यहां पर क्या आ जाएगा? vd। भाई v मतलब क्या? v मतलब क्या? अनुगमन वेग, vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर। अब वोल्टेज के पहले u का मतलब क्या है? प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा? 0। अरे भाई साहब, कोई तुम्हें धक्का देगा तो ही गति करोगे, उसके पहले तुम्हारा वेग क्या था? 0 था। तो u मतलब क्या? प्रारंभिक वेग कितना है? 0 प्लस कितना हो जाएगा? a, फिर कितना? टॉर्क। t मतलब क्या? टाइम, लेकिन यहाँ के टाइम को हम विश्रांति काल कह रहे और इसको दर्शाते हैं टॉर्क से। तो t की जगह आ जाएगा क्या? टाउ आ जाएगा। सो vd बराबर कितना हो गया? a इंटू टॉर्क हो गया। अब a का मान रख लो, a का मान रख दो, यहां पर लिख देना a का मान रखने पर। ठीक है, मान रख दो तो कितना हो जाएगा? देखो vd बराबर a का मान कितना? e भी बटे ml, और कितना हो जाएगा? टॉर्क हो जाएगा। e भी अपॉन ml और इंटू करके आ जाएगा टॉर्क। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध से, तो अपन ने एक डेरिवेशन किया था विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां से आप जाके देख लेना। वैसे मैं इसको याद करने की एक आपको ट्रिक भी बता दे रहा हूं। आपको याद रखना है I बराबर v ना, ये याद रख लेना। तो यहाँ के वेग, v मतलब क्या है? वेग, और यहाँ के वेग को क्या कह रहे हैं? अनुगमन वेग। तो यहाँ पे d लगा देना, v फॉर वेलोसिटी, d माने ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब अनुगमन वेग। E का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और A का मतलब होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ऐसे याद रख लेना, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध मतलब I बराबर v ना।
तो यहां पर VD का मान रख दो, यहां पर लिख देना VD का मान रखने पर, VD का मान रखने पर, तब बच्चों ये बन जाएगा I बराबर VD का मान कितना है E V टाउ बटे ML, ठीक है। फिर कितना बचा, इंटू करके E N A। तो देखो यहां पर E का E में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, I बराबर E स्क्वायर V टॉर्क कितना हो जाएगा NA बटे हो जाएगा ML। अब अपन को तो क्या निकालना, ओम का नियम। ओम का नियम क्या था, V बटे I बराबर V बटे I बराबर R। तो यहां देखो V मतलब विभवांतर तो अपने पास निकल आया है, तो इसको यहीं रख लो। जैसे लिखना, ऐसे लिखना, V यहीं पर है, I को बटे में ले आओ। क्या किया, V को यहीं रखा, I को बटे में ले आओ। तो ये जो ML है ये ऊपर चला जाएगा, तो बराबर कितना आ जाएगा ML बटे बटे कितना आ जाएगा N, ये आ गया N। फिर कितना E स्क्वायर, ये है E स्क्वायर, NE स्क्वायर, NE स्क्वायर। फिर कितना बचा A, ये A। फिर कितना बचा टाउ, तो यहां पर लिख देना टाउ, यहां पर लिख देना टाउ। एक बार चेक कर लूं, लाइट तो नहीं चमक रही वहां पर, ठीक है बढ़िया, नहीं चमक रही। तो क्या क्या किया अपन ने, क्या किया है, V को यही रखा, I को यहां से ले गए, ML को ऊपर लेके आए, और नीचे क्या आ जाएगा NE स्क्वायर A टॉर्क। अब मुझे ये बताओ, अब मुझे तुम ये बताओ, M मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, L मतलब चालक तार की लंबाई। तो ये सब के सब क्या है, नियत होना चाहिए, तभी ओम का नियम लगता है। कैसा होना चाहिए, ये सब नियत होना चाहिए। अपन ने पहले ही बात करी थी, चालक की भौतिक अवस्था यदि नहीं बदले, और ये जो भौतिक अवस्था इसी को तो कहते हैं चालक का प्रतिरोध। तो यहां पर लिख देना R बराबर ML बटे NE स्क्वायर A टाउ बराबर चालक का प्रतिरोध, ठीक है। और इसको कैसे दर्शाते हैं अपन, R से दर्शाते हैं। तो क्या आ जाएगा V बटे I बराबर कितना R, ठीक है। तो ये है बच्चों ओम का नियम। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, और इन सब को बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है, जब चालक का अपन प्रतिरोध की बात करेंगे, ठीक है।